सोचो, अगर तुम्हें सुबह उठने पर पता चले कि तुम एक कुर्सी से बंधे हो, सामने एक एआई जज है और तुम्हारे पास सिर्फ 90 मिनट है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। नहीं कर पाए तो मौत। क्या आप इस प्रेशर में सच निकाल पाते? आज हम बात करेंगे 2026 की एक ऐसी माइंड ब्लोइंग साइंस फिक्शन थ्रिलर की जिसका नाम है मर्सी। फिल्म बेसिक इन्फो। जॉनर साई-फाई थ्रिलर क्राइम। 2029 लॉस एंजलिस। यह क्राइम इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम लॉन्च किया, मर्सी कोर्ट। इस कोर्ट में कोई इंसान जज नहीं होता। जज है एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है मैडॉक्स। सिस्टम का रूल सिंपल है। अगर तुम्हारे ऊपर वायलेंट क्राइम का इल्जाम है तो तुम्हें एक चेयर में बांध करके मर्सी कोर्ट में लाया जाएगा। एआई जज मैडॉक्स तुम्हें सिटी का पूरा म्यूनिसिपल क्लाउड यूज करने की इजाजत देगा, यानी हर कैमरा, हर फोन, हर डेटाबेस तुम्हारा। 90 मिनट में अपनी इनोसेंस प्रूव करो। अगर गिल्ट मीटर 92% से नीचे नहीं आया तो एग्जीक्यूशन ऑन द स्पॉट। मेन कैरेक्टर क्रिस रेवन। हमारे हीरो है क्रिस रेवन, एक एक्सपीरियंस्ड एलएपीडी डिटेक्टिव जो खुद इस मर्सी कोर्ट सिस्टम का सपोर्टर रहा है। आयरनी देखो, आज वही सिस्टम उसकी जिंदगी का दुश्मन बन गया है। एक रात क्रिस किसी लोकल बार में बुरी तरह ड्रंक हो जाता है, किसी से बड़ा ब्रॉल होता है और फिर ब्लैकआउट। जब आंख खोलती है वो एक चेयर से बंधा है। सामने एआई जज मैडॉक्स खड़ी है और इल्जाम। क्रिस रेवन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी वाइफ के मर्डर का इल्जाम है। काउंटडाउन बिगिंस। 90 मिनट्स। क्रिस बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। उसे कुछ याद नहीं रात का, बट टाइम वेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं। मैडॉक्स उसे पूरे म्यूनिसिपल क्लाउड का एक्सेस देता है। डोरबेल कैमरास, रिंग कैमरास, ड्रोन्स, सेलफोन्स, पुलिस बॉडी कैम्स, सब कुछ। और स्क्रीन पर एक गिल्टी मीटर भी है जो अभी 90% से ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट गिल्टी। क्रिस को 90 मिनट्स में ये नंबर 92% से नीचे लाना है। इन्वेस्टिगेशन। क्लूज मिलने लगते हैं। क्रिस डिटेक्टिव है तो वो अपना दिमाग लगाते हैं। वो कैमरास, फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स सब चेक करने लगता है। इसके साथ एक पुलिस ऑफिसर जैक काली राइस बाहर फील्ड में है जो क्रिस की हेल्प कर रही है। क्रिस को एक सस्पिशियस बंदा नजर आता है, रॉब। कुछ चीजें रॉब के बारे में मैच नहीं करती। क्रिस जैक को रॉब के घर भेजता है। एसवॉट टीम रॉब के घर पहुंची। घर खाली था, लेकिन शेड में बॉम्ब बनाने के डिटेल्ड प्लान्स मिले। बाबा ट्विस्ट, असली विलन कौन? अब पिक्चर क्लियर होने लगती है। मैडॉक्स डिस्कवर करती है कि रॉब का एक भाई था, डेविड वेब, जो बिछड़ गया था जब रॉब को अडॉप्ट किया गया और उसका नाम बदल दिया गया। वो पहला इंसान था जिसे मर्सी कोर्ट ने एग्जीक्यूट किया था। रॉब क्रिस से और इस पूरे सिस्टम से बदला ले रहा था। क्लाइमैक्स। क्रिस लीगली एक्विट हो जाता है, लेकिन वो ट्रायल खत्म नहीं करता, क्योंकि मैडॉक्स का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस अभी भी उसके पास है। उसकी बेटी ब्रेट उससे रोक लेती है। जैक अराइव करके रॉब को शूट कर देती है। रियल ट्रूथ, असली राज। रॉब नई एविडेंस देता है। डेविड वेब, उसका भाई, उस मर्डर के टाइम फोन पर था और लोकेशन क्राइम सीन से दूर थी। मैडॉक्स कंफर्म करती है कॉल का टाइमिंग और लोकेशन, और फिर मैडॉक्स एक और फुटेज रिट्रीव करती है, एक फोन जो जैक ने डेविड से लिया था पर कभी रिवील नहीं किया और बाद में डंप कर दिया। यानी जैक, जो क्रिस की मदद कर रही थी, वही रियल क्रिमिनल निकली। एंडिंग एंड रिव्यू। फिल्म का एंडिंग ये सवाल छोड़ता है, क्या एआई को इंसान की जिंदगी का फैसला लेने का हक है? जब एआई भी मैनिपुलेट हो सकता है, जब इंसान भी गलत हो सकता है, तो सच कहाँ है? फिल्म का मैसेज है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए टूल है, लेकिन अल्टीमेट जजमेंट इंसान का ही होना चाहिए।